हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसके साथ मैं ये बता दूं, ये मत समझना कि चैप्टर खत्म हो गया तो बस चैप्टर कर लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चैप्टर करने के बाद इसके एमसीक्यू जरूर करना, उसकी भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, साथ में इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली बच्चों को एग्जाम में दिक्कत यही आती है, चैप्टर तो कर लेते हैं बट एग्जाम में क्वेश्चन किस वे में आएगा और उसका आंसर किस वे में करना है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू अपलोड करे हैं, वो आपको देखने ही देखने हैं। बच्चों के जिन भी बच्चों के 100% मार्क्स आए हैं ना, अभी बहुत सारे बच्चों ने अपना रिजल्ट वगैरह भेजा था मेरे को, ठीक है। तो जिनके भी 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, जिनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने बोला सर एक ही स्ट्रैटेजी यूज करी थी चैप्टर क्लियर करने के बाद, और एमसीक्यू और जो हमारे पी वाई क्यूज हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में कवर करवाता हूँ, वो करे हैं। अगर आप भी ऐसे कर लोगे तो 100 आउट ऑफ 100 पक्के हैं, ठीक है जी। और बाकी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपना आंसर फॉर्मेशन कैसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, अभी हम शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखना, ठीक है। चलो जी, थर्ड पार्ट में से है ना एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए, दिल की तसल्ली हो जाए कि हाँ जी बच्चों ने कर लिया है, बच्चों को समझ आ चुका है, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप मेरे को ये बताओ कि हमारे राजा राम मोहन रॉय ने एक बंगाली न्यूज़पेपर पब्लिश किया था फ्रॉम 1821, तो उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जिन बच्चों को आता है नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। आपका अगर आंसर सही होगा तो मैं उसको हार्ट दे दूंगा, और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता होगा तो थर्ड पार्ट दोबारा जाकर देख कर आना, क्योंकि बेसिकली फुल मार्क्स लाने हैं तो चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो जी, शुरू कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, द न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। देखो, हमने देख लिया ऊपर वाले टॉपिक में, हमने देख लिया कि बेसिकली हिंदू और मुस्लिम ने कैसे प्रिंट कल्चर को इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया। तो बेसिकली अब देखने वाले हम न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। तो जो नॉवेल्स और लिटरेचर बेसिकली यूरोप में डेवलप हुआ था ना, उसी को थोड़ा सा चेंज करके इंडियन फॉर्म में करके इंडिया के अंदर प्रिंट किया जाने लगा। मतलब बहुत सारे अलग अलग जो नॉवेलिस्ट थे जो यूरोप के अंदर बुक वगैरह लिखते थे, तो उनको इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके इंडिया में पब्लिश वगैरह किया गया, प्रिंट वगैरह किया गया। अदर न्यू लिटरेचर फॉर्म सच एज लिरिक्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, एस्से हो गई अबाउट द सोशल एंड द पॉलिटिकल मैटर ऑल्सो एंटर द वर्ल्ड ऑफ द रीडिंग। मतलब इंडिया के अंदर जो शॉर्ट स्टोरीज थी, लिरिक्स थे, है ना, एसेज वगैरह थे, अलग अलग सोशल और पॉलिटिकल मैटर पे जो भी बुक्स वगैरह थी वो वगैरह भी पब्लिश वगैरह होने लगी। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग शेप। इसका मतलब है, एक है ना, 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि बुक्स के साथ साथ अब पिक्चर वगैरह भी प्रिंट होने लग गई, ठीक है। और एक फेमस पेंटर का नाम जो है वो है जी राजा वर्मा, राजा रवि वर्मा। मैं दिखा भी देता हूँ ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बेसिकली ये एक पिक्चर डिपिक्ट किया है, राजा रवि वर्मा ने बनाई है ये पिक्चर, जैसे कि आपको दिख रही है, ठीक है। एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो बहुत मतलब मुश्किल है इस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का आना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि पिक्चर जो है हमारे राजा रवि वर्मा ने बनाई थी, तो ये याद रख लेना आप, ठीक है, ओके। और प्रोड्यूस विजुअल इमेजेस फॉर द मास सर्कुलेशन, तो इन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह बनाई थी जो बहुत बड़े लेवल पर पब्लिश हुई थी, ठीक है। बाय द 1870s करिकेचर और जो हमारा कार्टून था एंड वर बीइंग पब्लिश इन द जनरल्स न्यूज़पेपर कमेंटिंग ऑन द सोशल एंड द पॉलिटिकल इशू। तो बेसिकली बहुत सारे कार्टून वगैरह जो थे वो छपने लगे अलग अलग न्यूज़पेपर में, जनरल्स में, जहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल इशू पे कमेंट वगैरह किया जाता था, ठीक है। जैसे कि आज भी आप न्यूज़पेपर उठाओगे ना, उसमें बहुत ही अलग अलग पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड जो है वो कार्टून वगैरह दे रखे होंगे, कभी उठा के देखना न्यूज़पेपर, आपको पता चलेगा, ओके। नेक्स्ट है जी, वुमेन एंड प्रिंट। इंडिया में ना वुमेन और प्रिंट जो है वो बहुत मतलब दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी बहुत सारी वुमेन्स को, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो भी उन्होंने, वुमेन्स ने जो भी इंडिया में प्रॉब्लम फेस करी थी, उन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह छापी थी उस टाइम में। बहुत पहली बात तो बहुत कम औरतों को उस समय पढ़ाया जाता था, बहुत कम ऐसे जो लिबरल हस्बैंड और फादर्स होते थे जो अपनी लड़कियों को पढ़ाते थे। तो यही बात लिखी हुई है, तो लड़कियों की लाइफ उस समय थोड़ी सी टफ थी, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ाते थे वो भी बताऊंगा बड़ा फनी रीज़न है, जब आप सुनोगे कि जी इसलिए नहीं पढ़ाया जाता था, ठीक है। मतलब मेरे लिए तो अभी तो हमें फ़नी लगेगा, बट उस टाइम अगर आप सोच के देखोगे ना तो बहुत ख़राब कंडीशन थी वुमेन्स के लिए।
तो बुक वर रिटर्न ऑन दी वुमेंस लाइफ एंड दी फीलिंग्स, यानी वुमेंस की लाइफ पे और फीलिंग पे जो है वो बुक वगैरह लिखी जाती थी। लिबरल हस्बैंड और जो फादर्स हो गए थे उन्होंने अपनी वुमेंस को घर पे पढ़ाना शुरू किया, और बहुत सारों ने तो अपनी वुमेंस को, बच्चों को, गर्ल्स को स्कूल में भी भेजा। बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल, सारी फैमिली लिबरल नहीं थी। बहुत सारी कंजर्वेटिव हिंदू की फैमिली थी जिनको लगता था कि अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो विधवा हो जाएगी, विडो हो जाएगी, ठीक है। और मुस्लिम को ये डर था कि अगर उनकी लड़कियां पढ़ लेंगी तो वो करप्ट हो जाएगी बाय रीडिंग दी उर्दू रोमांस। तो बड़ा बहुत ख़राब एक उनका कोई जस्टिफिकेशन था, बट जैसा भी है ठीक है। और एक राज सुंदरी देवी थी, ठीक है, एक यंग मैरिड गर्ल थी, और वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थी, हाउस होल्ड थी। उन्होंने बेसिकली किचन में रहकर रीड करना सीखा था। उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था अमर जीबान। नाम से आपको पता चल रहा है कि ये बंगाल की थी, ठीक है जी, हमारे बंगाल की थी। इन्होंने 1876 के अंदर बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था अमर जीबान, ठीक है। और राज सुंदरी देवी उनका नाम था, ठीक है। सम अदर फीमेल राइटर भी थी, जैसे कैलाश पशनी देवी हो गई, ठीक है। हमारी महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो ताराबाई शिंदे हो गई, पंडिता रामाबाई हो गई, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स ने तो ये भी बताया कि अपर कास्ट में क्या क्या फीमेल्स मतलब फीमेल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, है ना। तो मतलब सारी प्रॉब्लम जो है बहुत सारी वुमेंस ने अपने टेक्स्ट के थ्रू बताना शुरू किया था। पंजाब में एक राम चड्डा थे, उन्होंने पब्लिश करी थी फास्ट टेलिंग स्त्री धर्मा विचार टू टीच वुमेन हाउ टू ओबीडियंट वाइफ्स। मतलब बहुत सारे जैसे राइटर थे पंजाब के अंदर, राम चड्डा, तो उन्होंने ये लिखा था कि स्त्री धर्म विचार की एक वुमेन्स को कैसे बिहेव करना चाहिए ओबीडेंटली, ये सारी की सारी चीज़ें। एक खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी भी थी, उन्होंने पब्लिश करी थी चीप बुकलेट विद द सिमिलर मैसेज के वुमेन्स को कैसे, खालसा मतलब नाम से शायद मेरे को लग रहा है कि सिख सोसाइटी से रिलेटेड होगी ये। उन्होंने बुक पब्लिश किया था कि वुमेन्स को कैसे बिहेव करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि बंगाल की अगर बात करें, इन बंगाल एन एंटायर एरिया इन द सेंट्रल कोलकाता द बताला वॉज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ द पॉपुलर बुक। मतलब एक बंगाल के अंदर एक जगह होती थी, ठीक है, सेंट्रल कोलकाता की, उसको बताला बोला जाता था। वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलर बुक जो है वो प्रिंट वगैरह होती थी और वहाँ पर बेची वगैरह जाती थी। जो पैडलर्स होते थे ना, टुक दी बटाला पब्लिकेशन टू दी होम्स अनेबलिंग वुमेन टू रीड देम इन देयर लीजर टाइम। मतलब बेसिकली वो जो पैडलर्स होते थे ना, वो बटाला जो एरिया है वहाँ से बुक वगैरह परचेज करते थे, वुमेंस की गलियों वगैरह में ले जाते थे जहाँ पर वुमेंस जो है वो उनको पढ़ सकती थी। क्योंकि उनको वहाँ पर बटाला या अलग अलग जगह पर मार्केट वगैरह में जाना इतना अलाउ नहीं था, तो इसके लिए उनको वो ला कर देते थे, पेडलर्स वगैरह होते थे। तो वुमेंस के लिए बड़ा आसान हो जाता था। पेडलर थोड़ा सा उनका एक तरह से आप कह सकते हो कि काम आसान कर देते, उनके लिए बुक लेकर आ जाते थे, तो तभी वो रीड वगैरह कर सकती थी। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कि प्रिंट एंड दी पुअर पीपल। अब पुअर पीपल की भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। अब कैसे, पहली बात तो ना बहुत सारे ऐसे, आपको पता है पहले तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा प्रवेल करता था, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। तो इसी के चक्कर में बहुत सारे लोग गरीब रह गए थे, तो उन्होंने भी बहुत सारी बुक वगैरह लिखी और बहुत सारे अलग अलग ऑथर का नाम भी दे रखा है, रियली सॉरी। तो इन 19th सेंचुरी वेरी चीप स्मॉल बुक वर ब्रॉट टू द मार्केट और अलाउिंग पुअर पीपल टू ट्रैवलिंग टू मार्केट टू बाय देम। मतलब 19th सेंचुरी में बहुत ही सस्ती बुक्स आ गई, ताकि और उससे क्या हुआ, गरीब लोग भी क्या कर सकते थे, मार्केट में जाके उन बहुत पुअर बुक्स को खरीद सकते थे। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी इशू ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगन टू बी रिटन अबाउट इन मैनी प्रिंटेड ट्रैक्ट एंड ऐसे। 19th सेंचुरी में तो बहुत सारे अलग अलग एसओ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया कि जी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत गलत है, और सारी की सारी चीज़ें बताई गई। एक बुक है गुलामगिरी, फेमस बुक है, ठीक है, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे लिखी गई थी बाय मराठा पायनियर जिनका नाम था ज्योतिबा फुले। नाम याद रखना, 1871 में लिखी थी। एक मार्क्स में क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलता है कि गुलामगिरी किसने लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। या उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले ने कौन सी बुक लिखी थी और किस टॉपिक पे लिखी थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे लिखी थी, मराठा की थी ये, महाराष्ट्र से थी मतलब, और 1871 में लिखी थी, ठीक है। और 20th सेंचुरी में जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे महाराष्ट्र के अंदर, एंड ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, नाम आपने पता नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, वैसे बहुत मशहूर है ये। इन मद्रास बेटर नोन एज पेरियार, उनको पेरियार कहा जाता था, ईवी रामास्वामी नायकर को। उन्होंने एक पावरफुल बुक लिखी थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, ठीक है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया उस बुक को पढ़ा गया था।
और जो वर्कर थे फैक्ट्री के अंदर वो भी अपने ओवरवर्क और जो भी उनको प्रॉब्लम होती थी, है ना, उससे निकल कर उन्होंने थोड़ा सा पढ़ना वगैरह शुरू किया, मच अबाउट देयर एक्सपीरियंस, और लिखना भी शुरू किया, राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंस। जो भी फैक्ट्री वर्कर को जो भी प्रॉब्लम होती थी वो भी उन्होंने बेसिकली बुक्स वगैरह में पब्लिश करना शुरू किया, एक तरह से ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि काशी बाबा है जो कानपुर के मील वर्कर थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी, छोटे और बड़े का सवाल, कब 1938 में पब्लिश करी, जो बेसिकली बताता है कि कैसे कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन होता है। मतलब एक तरह से लिंक किया था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से गरीब रह गए और वो फिर उनको एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ा, तो ये बात लिखी हुई है। अनदर कानपुर के एक मील वर्कर थे जिन्होंने एक पोयम लिखी थी अंडर द नेम ऑफ सुदर्शन चक्र, कब लिखी थी, 1935 से लेकर 1955 के बीच में। वर ब्रॉट टुगेदर एंड पब्लिश इन दी कलेक्शन कॉल्ड साची कवितायम, ठीक है, सच्ची कवितायम, सॉरी, ठीक है। तो ये कलेक्शन था पोएम्स वगैरह का जो 1935 से लेकर 1955 के बीच में लिखा गया था, ठीक है जी, सुदर्शन चक्र के अंडर, और उस कलेक्शन का नाम था सच्ची कवितायम, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पे, जिसका नाम है जी प्रिंट एंड सेंसरशिप। अब क्या हो गए थे, ब्रिटिशर को समझ आ चुका था कि जी भाई दिक्कत तो कर देंगे, ये जो इंडियन है वो बहुत कुछ छाप रहे हैं और हमारे खिलाफ भी छाप रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया। सेंसरशिप का मतलब होता है बेसिकली सप्रेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों को बात करने से, बोलने से, छापने से रोकना, इसी को कहते हैं सेंसरशिप। अब देखो बिफोर 1978 द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज नॉट टू कंसर्न विद द सेंसरशिप, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था 1978 से पहले, वो कह रहे छापो, जो छापना है अपनी मर्जी से, जो मर्जी छापो, ये कह रहे थे अंग्रेज। बट ब्रिटिशर फियर्ड दैट द इंडियन कुड राइज अगेंस्ट देम एनी टाइम, बट फिर उनको डर लगने लगा कि यार इंडियन एक बार अगर विरुद्ध आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसी की वजह से सम रूल वर फॉर्म टू कंट्रोल दी फ्रीडम ऑफ प्रेस, और इसी के लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस को थोड़ा उस पर कंट्रोल लगाया गया। इसका मतलब है प्रिंटिंग प्रेस को बोला गया कि बहुत सारी चीज़ें आप ये छाप सकते हो और नहीं छाप सकते, तो उनके लिए कंट्रोल का एक तरह से आप कह सकते हो एक लिस्ट निकाली गई और बोला गया ये छाप सकते हो, ये नहीं छाप सकते, ये सारी की सारी चीज़ें। बाय 1820 द कैलकटा सुप्रीम कोर्ट पास्ड सर्टेन रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम। और हुआ क्या, 1820s में तो कोलकाता की जो प्रेस, कोलकाता की जो सुप्रीम कोर्ट थी, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तो रेगुलेशन भी पास कर दिए कंट्रोल करने के लिए प्रेस की फ्रीडम को, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ कि 1835 के अंदर फेस्ड विद द अर्जेंट पिटीशन बाय द एडिटर ऑफ द इंग्लिश एंड द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, गवर्नर जनरल बेंटिंग एग्री टू रिवाइव दी प्रेस लॉज। उसके बाद 1935 में एक पर्सन थे, गवर्नर जनरल थे बेंटिंग, उन्होंने क्या कहा कि ठीक है हम सारे के सारे लॉज जो हैं वो हटा देंगे और आप जो छापना चाहो छाप सकते हो। बट उसके कुछ ही देर बाद क्या हुआ कि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जब वो हमारा हुआ था ना, क्या कहते हैं उसको, जो भी गदर हुआ था जिसे बोलते हैं 1857 में, जो हमारी क्रांति की लड़ाई थी, द एटीट्यूड ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज चेंज। अब जो ब्रिटिशर थी वो समझ चुकी थी कि भाई अब तो रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर अभी नहीं रोका तो। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो रोक दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड, एक एक्ट निकाला गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मॉडल्ड ऑन दी आयरिश प्रेस लॉ, ठीक है। आयरिश प्रेस लॉ जैसा ही एक लॉ इंडिया में लाया गया जिसको कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव राइट दे दिया गया टू सेंसर रिपोर्ट एंड द एडिटोरियल इन दी वर्नाकुलर प्रेस। इसका मतलब है पावर दे दी ब्रिटिशर को कि आप कुछ भी चाहो तो उस पर रोक लगा सकते हो, उसको छपने से मना कर सकते हो, ये फ्रीडम दे दी ब्रिटिशरों को, ठीक है जी। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। बाकी मैं आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। यहाँ पर दिख रहा होगा 4300 बच्चे, बट एक्चुअल में 10,000 से ज़्यादा बच्चे मेन पॉइंट स्टडी 10th के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है। आप सीधा मेन पॉइंट स्टडी 10 लिखोगे ना टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, तो इसे ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे चैप्टर की पीडीएफ मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर देता हूँ, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह लगते हैं, सारी सारी चीज़ें। और बाकी हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, ये मेरी फ़ोटो बढ़िया लग रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है। तो भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल को, ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और ये मेरा गेमिंग चैनल है, मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना,
ठीक है, देख लेना पहले, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी ये हमारा मेन पॉइंट टेक का चैनल है। मेन पॉइंट स्टडी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप ही की सपोर्ट की वजह से मैं इतना आगे आया हूँ, ठीक है। और मेरे को पता है कि आप मेरे को जितना सपोर्ट पिछले बच्चों ने किया था ना, पिछले साल वाले बच्चों ने, मेरे को पूरा भरोसा है आप उससे भी ज़्यादा सपोर्ट करोगे, तो सपोर्ट ज़रूर करना। और बाकी ये वाला जो चैनल है मेन पॉइंट टेक, इस पर मैं ये बताता हूँ एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, एनिमेशन वीडियो बना के, वेबसाइट बना के, यूट्यूब से कितनी अर्निंग होती है, कैसे कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के $100 भी कंप्लीट हुए हैं, उन्होंने वीडियो वगैरह भेजी थी मेरे को, स्क्रीनशॉट भी भेजे थे कि सर थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया है ना, तो उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ ऐसे आप भी बच्चे अर्न वगैरह करो, ज़्यादा नहीं। देखो आप ऐसा मत करना कि आपकी पढ़ाई पे कुछ ज़्यादा नेगेटिव असर पड़े। हफ्ते में अगर आप एक वीडियो डाल सकते हो तो वो भी मोर देन इनफ है। आप स्टडी व्लॉग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो आइडिया के भी मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने टॉपिक पे भी वीडियो बनाई थी कि आप कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बना सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ मैंने बताया होगा कि अलग अलग टॉपिक पर आप किन किन टॉपिक पर वीडियो बना सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप वो देख लेना, ओके। एनिमेशन वीडियो फ़ोन से, लैपटॉप से, बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी देख लेना। देखो वीडियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप मैं चाहता हूँ कि जैसे बाकी बच्चे भेज रहे हैं तो आप भी भेजो मेरे को, थोड़ा मेरे को दिल से शांति हो कि हाँ जी मेरा एफर्ट थोड़ा सा बच्चों के काम आ रहा है, ठीक है, बच्चे अर्न कर पा रहे हैं, ओके। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट, बाय बाय।